प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। द लॉर्ड विंग्स मिनिस्ट्री में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना है और मैं उसका धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे जीवित रखा है। मेरे प्रियो, हम पूरे दिन में किसी न किसी अच्छी बात के लिए अपने खुदावंद को धन्यवाद देते हैं, है ना। जब हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, हमारी जॉब लग जाती है, हम कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने हमें जॉब दी। हमें संतान हो जाती है, हम कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने हमें संतान दी। लेकिन हम धन्यवाद कब करते हैं? जब हमारी वो प्रेयर हो जाती है, जब हमें हमारी प्रेयर का आंसर मिल जाता है, उस वक्त में हम क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं, है ना। और जब हम अपनी उन चीजों के लिए, उन आशीषों के लिए खुदावंद को धन्यवाद अर्पित करते हैं, तो वो जो चीजें होती हैं, वो जो आशीषें होती हैं, वो घटती नहीं है, बल्कि क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई हो जाती हैं, है ना। लेकिन मैं आज आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ, क्या हम अपने अच्छे पलों में ही खुदावंद को धन्यवाद दें? क्या हमें अपने बुरे पलों में खुदावंद को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? वचन तो ये कहता है कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, तो हम जब हमारे यहाँ कोई हमें छोड़ के चला जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, कोई प्रभु में सो जाता है, तो वहाँ ऐसा बोला जाता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य हो। लेकिन हम अपनी खुशियों में ही सिर्फ खुदावंद को धन्यवाद क्यों देते हैं? हम अपने बुरे वक्त में परमेश्वर को धन्यवाद क्यों नहीं देते हैं? जबकि प्रभु का वचन है जो मुझसे और आपसे एक बात कहता है कि उसकी जो योजनाएं हैं, उसकी जो कल्पनाएं हैं, वो मेरे और आपकी हानि की नहीं बल्कि लाभ की हैं। यानी अगर मेरी कुछ प्रार्थनाएं हैं जो स्वीकार नहीं की गई हैं, तो क्या मुझे उसे धन्यवाद नहीं देना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता जो प्रार्थनाएं मेरी और आपकी नहीं सुनी गई हैं, उसके पीछे भी मेरे और आपके पिता का, खुदावंद का एक बहुत ही बड़ा प्लान है, जिसको वो मेरी और आपके जीवन के अंदर क्या करना चाहते हैं? पूरा करना चाहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद की ताकत बहुत ही बड़ी है। मैं सच बता रही हूँ आपको, जब हम अपनी लाइफ से, अपने बच्चों से, अपनी जॉब से, अपनी कमाई से, अपने अनाज से, अपने जानवरों से, अपने रिश्तेदारों से, हर एक बात में जब हम खुदावंद को धन्यवाद अर्पित करते हैं, तो जिन चीजों के लिए हम धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं, वो क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई होती जाती हैं। मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगी कि जब हमारे ऊपर आशीषें आती हैं, जब हमें आशीषें मिलती हैं, तब हम खुदावंद को धन्यवाद करते हैं और वो कैसे मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और पता है, धन्यवाद करना हमें हमारे खुदा ने खुद सिखाया है ना। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि उसको यही क्या करता है? भाता है, उसको ये खुश करता है कि हम उसको क्या करते रहे? प्रतिदिन धन्यवाद की भेंट को चढ़ाते रहे, है ना। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे लूका 9 और उसकी 16वीं आयत, इस अध्याय को, जिस अध्याय को मैं आपको बता रही हूँ, 5000 को खिलाना, है ना, इन 5000 को खिलाना, 4000 को खिलाना, हमने वचन में बहुत बार पढ़ा है ना। और जब हम इन अध्यायों को पढ़ेंगे, जो कि आपको मिलते हैं लूका 9 उसकी 16वीं, लूका 9 में, मरकुस 6 में, और यूहन्ना 6 में, और मत्ती 14 में। जब आप इन अध्याय को पढ़ेंगे तो आप इसमें ये पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ को देख रहे हैं, उनके पीछे आ रही है, और खुदाबंद जब उन्हें देख रहे हैं कि मेरे पीछे इतनी भीड़ आ रही है, ये थक गए हैं, ये भूखे हैं, तो खुदा के अंदर एक दया आई है ना, दया आई। और उसने क्या कहा कि इनके खाने का प्रबंध करो। अब इतनी बड़ी भीड़, कोई रेस्टोरेंट नहीं, कुछ नहीं है वहां पर जिससे उनका खाने का इंतजाम हो सके। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? देखो, कोई कुछ लाया है क्या? तो चेले क्या कहते हैं कि हाँ, लेकर आया है। क्या लेकर आया है? क्या लेकर आया है? सिर्फ कुछ रोटी और कुछ मछली। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, तो आप जब यहाँ देखेंगे, तो वो कहेंगे कि हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। कितनी? 5 रोटी 2 मछलियां। और लोग कितने हैं? 5000। कितने हैं? 5000। सिर्फ पुरुषों की गिनती है, और महिला और बच्चों की अभी गिनती नहीं है। लेकिन उन 5 रोटी और 2 मछली से खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने इतनी बड़ी भीड़ को खिला दिया। कैसे खिला दिया? जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, मैंने चारों जगहों पे जब इसे पढ़ा, लूका में, यूहन्ना में, मरकुस में, मत्ती में जब मैंने पढ़ा, तो मैंने इसकी एक वर्स पे बड़ा गौर किया। हालेलुया। आप जब लूका और उसके 19 अध्याय की 16वीं वर्स पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया। देखिए, अभी रोटियां खिलाई नहीं गई हैं,
अभी मछली दी नहीं गई है, लेकिन उससे पहले ही प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को स्वर्ग की ओर अपने आप देखते हुए क्या कह रहे हैं? प्रभु तेरा धन्यवाद। इट मीन्स यीशु मसीह मुझे और आपको एक बात सिखा रहे हैं। जब आप मत्ती में जाएंगे, है ना, जब आप मत्ती में जाएंगे और मत्ती के 14वें अध्याय और उसकी 19वीं वर्ष को आप पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। यह लिखा है, और तब उसने लोगों को घास पर बैठाने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी। यीशु मसीह मुझे और आपको यहाँ एक बात सिखा रहे हैं। मेरा पिता यानी हमारा प्रभु जो स्वर्ग में है, हमारा धन्यवाद तब तक नहीं लेता जब तक वो उसे पूरा ना कर दे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा 5 रोटियां हैं, 2 मछलियां हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद। इट मीन्स वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं अब तुझे इसे पूरा करना पड़ेगा। हालेलुया। वो क्या कह रहे हैं? तुझे अब इसे पूरा करना पड़ेगा। हमारा खुदा जब तक पूरा ना कर दे तब तक झूठा थैंक यू, झूठा धन्यवाद वो नहीं लेगा। अरे हम किसी को, कोई हमारे लिए जब कुछ करता है तभी हम उसे थैंक यू बोलते हैं ना, लेकिन जब हमें कुछ चाहिए और हम अपने खुदा से कहने लगते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने दे दिया। हमने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ा दी है और हमारा खुदा सच्चा खुदा है, हमारा खुदा सत्य है और वो झूठ को बर्दाश्त नहीं करता। तो वो आपकी टेस्टमनी को, आपकी गवाही को झूठी कैसे ठहरा सकता है? जब आप धन्यवाद करके अपनी चीजों को, अपनी बातों को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी विनतियों को, अपनी रिक्वेस्ट को उसके सामने धन्यवाद के साथ रखते हैं तो वो खुदावंद क्या करता है? उसे पूरा कर देता है। उसे पूरा करना ही पड़ेगा बिकॉज आपने उसे थैंक यू बोल दिया है। और हमारा खुदा जब तक पूरा ना कर ले तब तक वो थैंक यू नहीं ले सकता। धन्यवाद करना आपके जीवन को क्या कर देता है? बदल देता है। क्या कर देता है? बदल देता है। हमारा परमेश्वर थैंक्स नहीं ले सकता जब तक वो कर ना दे। मैं बार बार आपसे इसी बात को कहूंगी। जब आप इस 4 अध्याय को पढ़ेंगे, एक ही बात इसमें लिखी हुई है और एक ही वर्ष इसमें लिखी हुई है। उसने रोटी ली, मछली ली और स्वर्ग की ओर देखा और कहा धन्यवाद। अरे अभी तो खाई नहीं है भीड़ ने, कैसे थैंक यू बोल दिया? क्योंकि यीशु मसीह ये सीक्रेट मुझे और आपको देके गए हैं कि धन्यवाद करो और परमेश्वर से लो। जब हम परमेश्वर से अच्छी नियत के साथ, ध्यान रखिएगा, अच्छी नियत के साथ कुछ विनती कर रहे होते हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो खुदावंद हमारे थैंक्स को कबूल करता है और हमारी लाइफ के अंदर उन ब्लेसिंग्स को क्या कर देने लगता है? खोलना शुरू कर देता है। हालेलुया। एक जगह से मैं आपको और पढ़वाऊंगी। यीशु मसीह ने हमें थैंक यू कहना और सिखाया क्योंकि वो चीजें पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। आपने लाजर के बारे में पढ़ा है ना? आप जानते हैं लाजर के बारे में कि लाजर वही जो मर गया था, है ना? और क्या हुआ था? मरियम रो रही है, मार्था रो रही है और यीशु मसीह के आने का वेट कर रही है। जब यीशु मसीह आए तो मरियम मार्था ने कहा, हे रब्बी, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम विश्वास करोगी तो मेरी महिमा को देखोगी, परमेश्वर की महिमा को देखोगी, है ना? अभी क्या है? अभी लाजर जिंदा नहीं हुआ है। लोगों के सामने लाजर जिंदा होके नहीं आया है। हालेलुया। अभी लाजर क्या नहीं हुआ है? जिंदा नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप इस अध्याय को पढ़ेंगे, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आप अगर इस अध्याय को पढ़ेंगे तो जब आप मरियम और मार्था के बारे में इसमें पढ़ेंगे तो वो कहता है कि मुझे उस जगह पे ले चलो जहां पर लाजर को क्या किया गया है? दफनाया गया है। और जब यीशु मसीह उस जगह पे पहुंचते हैं, ये आपको मिलेगा यूहन्ना 11 और उसकी जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, मैं सिर्फ एक वर्स पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। यह है 41 वर्स। इसकी 41 वर्स देखिएगा। देखिए, अभी सिर्फ यीशु मसीह आए हैं, अभी लाजर जिंदा नहीं हुआ है। सिर्फ यीशु मसीह कह रहा है विश्वास करो, अरे रुको तो जरा, हो जाएगा, आ गया हूं ना मैं, हो जाएगा। लेकिन अभी हुआ नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा? 41 वर्स में आप देखेंगे, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया, कि तू मेरी सुनता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी लाजर जिंदा नहीं हुआ है,
अभी लोगों ने रोटियां नहीं खाई हैं, लेकिन यीशु मसीह ने हर बार अपने आप को अपने पिता में समर्पित करके सिर्फ थैंक यू अर्पित किया, सिर्फ धन्यवाद अर्पित किया, और उसका धन्यवाद झूठा ना ठहरे इसके लिए उसके पिता ने वो तमाम कामों को करके दिखा दिया। 5000 खा लिए, बहुत टोकरियां उठाई गई, और लाजर अभी जीवित नहीं हुआ है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है ना। और उसकी 43rd में आज जब आ पाएंगे वहां लिखा है, यहाँ कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। पहले धन्यवाद दिया और उसके बाद ऑर्डर दिया। पहले धन्यवाद दिया, उसके बाद ऑर्डर दिया। जिस चीज के लिए मांग रहा था पहले धन्यवाद किया, प्रभु तूने कर दिया है। सेम चीज लॉर्ड हमारी लाइफ के अंदर रखना चाहते हैं। वो कहते हैं हर बात में धन्यवाद दो, हर बात में तुम्हारे धन्यवाद, तुम्हारी विनतियां मेरे परमेश्वर के, मेरे पिता की हुजूरी में पहुंच नहीं पाए। हर चीज में धन्यवाद दो। आपके साथ अच्छा हो रहा है, धन्यवाद दीजिए। बहुत अच्छा हो रहा है, धन्यवाद दीजिए। और अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि उसकी जो योजनाएं हैं वो मेरे और आपके लाभ के लिए। आज मैं आपको 2 लोगों से मिलवाती हूँ जिनके साथ अच्छा नहीं हुआ। आपके सामने एक पिक्चर शो हो रही होगी, मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। ये एक परमेश्वर के दास कह लीजिए इन्हें। ये एक क्रिश्चियन प्रचारक हैं, एक ईसाई प्रचारक हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और इनका नाम है निक वुजिसिक। और आप इन्हें जानते होंगे, आपने इन्हें कई बार देखा होगा। ध्यान से इनकी इस पिक्चर को देखिएगा। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ये लोगों को मोटिवेट करते हैं कि उन्हें अपनी निराशा भरे जीवनों में से कैसे बाहर आना चाहिए, है ना। आप देखिए इस पिक्चर को, जो पिक्चर आपके सामने शो की गई है। इसमें देखिए इनके ना तो हाथ हैं और ना ही इनके पैर हैं। पैर के नाम पर एक छोटा सा, एक हथेली बराबर एक भाग आपको दिख रहा होगा, जिसमें सिर्फ 2 उंगलियां हैं। और इस 2 उंगली से वो अपने तमाम कामों को क्या करते हैं, कर रहे हैं। जब इनका जन्म हुआ तो ये इस बीमारी से ग्रस्त थे। क्या करना चाहिए था इनके माँ बाप को? परमेश्वर को धन्यवाद देना छोड़ देना चाहिए था। क्या करना चाहिए था इस व्यक्ति को? जब मैं इनका एक इंटरव्यू देख रही थी, और जब उस इंटरव्यू में मैंने इनको देखा तो ये बता रहे थे कि लोग इनको बड़ी गलत निगाह से देखते थे। जब ये स्कूल में गए तो बच्चे इनके पास बैठना पसंद नहीं करते थे। लोग इनके बारे में गलत बातें करते थे। इन्होंने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की। इन्होंने एक बार अपने आप को एक टब में फेंक दिया, टब में जाके गिर गए कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। क्यों बचा लिया गया? जब मैं इनके इस इंटरव्यू को सुन रही थी, ओह हालेलुया, तब इन्होंने एक बात बोली। इन्होंने कहा कि अगर मैं मर जाता तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरे खुदावंद ने मुझे एक बड़ी योजना के तहत रखा हुआ है। आज जो खुद जिसके पास पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आप सोचिए अगर ये चीज मेरे और आपके साथ होती तो मैं और आप निराशा में डूब गए होते। धन्यवाद तो बहुत दूर की बात है, हम दुआ भी नहीं करते, हालेलुया। हम चर्च भी नहीं जाते, हम किसी सभा में नहीं जाते। हमसे बड़ा कोई, हम क्या कहते हैं ना कि हमसे बड़ा दुर्भाग्य किसी का नहीं होता। लोग इन्हें कहते थे कि तेरा दुर्भाग्य खराब है, तू बेकार है, लेकिन इन्होंने अपने आप को वचन से संवारा। इन्होंने एक वर्स अपने इंटरव्यू में बोली। इन्होंने कहा, मैं रोमियो 8 और उसकी 28वीं वर्स को जब मैंने पढ़ा तो मैंने वहां पढ़ा, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। क्या कभी इन्होंने सोचा था कि बड़े स्टेज पर ये ऐसे लोगों से बात करेंगे जिनके पास हाथ भी हैं और पैर भी हैं, लेकिन वो निराशा में डूबे हुए हैं। और आज इनके स्पीच से, इनके वर्ड से, वचन से जब ये बात करते हैं तो लोगों के अंदर आशा आती है, और ये निराशा से बाहर निकालने वाला एक व्यक्ति बन चुके हैं, जिसको शैतान ने खुद कह दिया था कि तू निराश रहे, क्योंकि देख परमेश्वर ने तो कहा था कि मैंने तुझे अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। और जब शैतान ने उनको ये सब चीजें रियलाइज कराई, तब पवित्र आत्मा ने उनको ये रियलाइज कराया कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। आज वर्ल्ड में सब लोग इन्हें जानते हैं। आई थिंक आप लोगों ने भी इन्हें देखा होगा, सब इन्हें जानते हैं कि अगर उस वक्त में ये निराश हो जाते
ये प्रार्थना नहीं करते, ये अपने आप को बिल्कुल शैतान के हाथों में दे देते, तो क्या आज मैं आपको इनकी फोटो दिखा रही होती, आज मैं इनके बारे में आपसे बात कर रही होती, और परमेश्वर के अनुग्रह से सब कुछ भलाई ही इनके साथ हुई। आज ये बहुत बड़े उपलब्धि को प्राप्त कर चुके हैं। इनके पास इनकी अपनी वाइफ है, उनके दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं, बहुत खूबसूरत हैं, और सबसे बड़ी ब्लेसिंग, खुदावन ने इन्हें एक नहीं 4 बच्चों से ब्लेस किया है, और चारों बच्चों के दोनों हाथ हैं और दोनों पैर हैं। तो क्या ये धन्यवाद करना छोड़ देते? आज मेरे और आपकी लाइफ के अंदर अगर एक प्रेयर ना सुनी जाए, हम निराश हो जाते हैं, हम दुविधाओं में पहुंच जाते हैं। क्या प्रभु हमसे प्यार करता भी है? अरे सोचिएगा, प्रभु का वचन कहता है अंत में तेरा ही भला होगा, अंत में तेरी आशा ना टूटेगी। अंत आने तो दो, अपनी सिचुएशन का अंत तो आने दो। अंत आता नहीं है, न्याय करने हम पहले बैठ जाते हैं। आज अगर आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी गड़बड़ चल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैं क्यों थैंक यू बोलूं, मेरी तो इतने समय से मैं प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन मेरी प्रार्थना तो नहीं सुनी जा रही है, तो ध्यान रखिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे लिए कुछ अच्छा है। उसने क्या कहा कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। मैं आपको एक और व्यक्ति से मिलवाना चाहती हूँ। देखिए, इस टाइम आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर शो हो रही होगी, और ये पिक्चर है फैनी क्रॉसबाय की। ये एक ऐसी लेडी है जिनको ये अमेरिका में रहती थी, और इन्होंने बहुत सारे भजन लिखे थे जो आज हम अपनी कलीसिया के अंदर गाते हैं ना, हिम्स जो हम गाते हैं। इन्होंने 8000 हिम्स लिखे, और इन्होंने बहुत सारे गॉस्पल भजनों को इन्होंने गाया। अमेरिका के अंदर इन्हें क्वीन ऑफ गॉस्पल के नाम से जाना जाता है। ये अब नहीं है, लेकिन अमेरिका इन्हें आज भी क्वीन ऑफ गॉस्पल के नाम से जानती है। और इन्होंने 8000 सॉन्ग्स लिखे। इनके पति ने इन्हें छोड़ दिया था, इनकी एक ही बेटी हुई, वो भी मर गई थी, और सबसे बड़ी बात, ये जन्म से अंधी थी। क्या कोई ध्यान से सुन रहा है? ये जन्म से अंधी थी। जब ये अंधी थी तो इनके पेरेंट्स ने क्या कुछ नहीं सहा होगा, इन्होंने क्या कुछ नहीं सहा होगा। लेकिन जब मैं इनके एक इंटरव्यू को देख रही थी, मैं इनकी बायोग्राफी को जब पढ़ रही थी, आप चाहे तो इनके बारे में पढ़ सकते हैं, जब मैं इनके बारे में पढ़ रही थी, जानकारी निकाल रही थी, तो मैंने एक चीज को देखा, इन्होंने निस्वार्थ होकर अपने धन्यवाद को परमेश्वर के सामने अर्पित करती रही, और ये बहुत से गीतों को लिखती गई। सारे गीत इन्होंने परमेश्वर के लिए लिखे, और बहुत ही ताकतवर रूप से इनके हिम्स लोग आज भी गाते हैं, और उनको अपने आत्मा में बहुत सामर्थ्य फील होती है। ये अंधी थी, इनकी शादी हुई, इसके बाद इन्हें एक बेटी हुई, लेकिन कुछ समय के बाद वो बेटी की डेथ हो गई। क्या हो गई? डेथ हो गई। मेरे और आपके पास एक ही बेबी है, और मैं अंधी हूँ, मेरा पति मुझे छोड़ दे, मेरा बच्चा खत्म हो जाए, मैं क्या करूंगी? मैं अपने आप को दुनिया की सबसे ऐसी औरत समझूंगी कि शायद मेरे ऊपर श्राप है, मैं श्रापित हूं। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने इस अंधकार में परमेश्वर रूपी उजियाले को पकड़ के रखा, और उन्होंने धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। वो निरंतर धन्यवाद करती रही, वो अपनी चिंताओं के बीच में धन्यवाद करती रही। वो फेल हो रही थी बार बार, लेकिन अपनी चीजों के अंदर अपने फेल होने के बावजूद भी वो परमेश्वर को क्या करती रही? धन्यवाद करती रही। जब वो ऐसा करती रही, जब हम धन्यवाद को परमेश्वर को अर्पित करते रहते, तो प्रभु हमारे लिए करने पे मजबूर हो ही जाते हैं। उन्होंने अपने ऐसे समय में परमेश्वर को धन्यवाद अर्पित करा जब उनके संग कोई नहीं था। आप सोचिए, एक ब्लाइंड बंदा जिसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो किस तरीके से उन्होंने टाइपिंग सीखी होगी, किस तरीके से उन्होंने लिखना सीखा होगा, किस तरीके से ब्रदर निक ने सिर्फ अंगूठे में 2 उंगलियां हैं पैर की, और कैसे उन्होंने चीजों को किया होगा। ओ माय गॉड, मैं तो सोचती हूँ, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर जिसे चुनते हैं उसे ऊपर 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 उठाना जानते हैं। और मेरा और आपका ऊपर उठना मेरे और आपके धन्यवाद की ताकत पर निर्भर करता है। आज से अपने जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद अर्पित करिएगा। अच्छा हो तो भी,
गलत हो तो भी, बुरा समय हो तो भी, अच्छा समय हो तो भी, धन्यवाद की ताकत आपके जीवन को, आपके भविष्य को, आपके परिवार को और आपकी संतान को बदल कर रख देगी। आज से धन्यवाद करना सीखिए, अपने खुदावंद को धन्यवाद करते जाइए, ताकि खुदावंद क्या करे, आपकी लाइफ के अंदर बड़े कामों को करे। मैं फिर कहती हूँ, हमारा खुदा झूठा थैंक्स नहीं लेता है, वो झूठा धन्यवाद नहीं लेता है। आप उसे धन्यवाद करेंगे, अब उसे करना ही पड़ेगा, बिकॉज उसकी बेटी ने उसे धन्यवाद अर्पित किया है अपनी प्रार्थनाओं के लिए, बिकॉज उसके बेटे ने धन्यवाद अर्पित करा है, उसकी प्रार्थनाओं को सुना गया है। इसलिए प्रभु धन्यवाद को जब सुनते हैं तो आपकी विनतियों को पूरा करते ही करते हैं। क्यों धन्यवाद करें? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को दे दिया, इसलिए धन्यवाद करें। क्यों धन्यवाद करें? हमारे अपने हमें छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए धन्यवाद करें। क्यों धन्यवाद करें? क्योंकि प्रभु ने, हमारे मित्र हमें छोड़ देते, लेकिन एक परम मित्र हमें दिया है, वो पवित्र आत्मा है जो मुझे और आपको सिखाते हैं, इसलिए धन्यवाद करें। क्यों धन्यवाद करें? क्योंकि उसने मुझे और आपको निराशा में से निकाल के आशा के जीवन में रखा है, इसलिए धन्यवाद करें। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज से आप उसे धन्यवाद अर्पित करना सीखिएगा। अच्छे बुरे दोनों समय में अपने प्रभु को जब आप धन्यवाद करेंगे तो धन्यवाद की ताकत आपकी ब्लेसिंग्स को मल्टीप्लाई करनी शुरू कर देगी। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।